हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम्स का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। ये आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सीईटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जो स्टूडेंट एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आंसर देना है सभी को। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से हैं। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। सन याद रखिएगा, 1764 में हुआ था। और इसकी लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? तो क्या होगा इसका आंसर? मीर जाफर। ओके, मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 गुरुओं से रिलेटेड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी सीक्वेंस सभी को याद रखनी है और किस गुरु ने कौन कौन सा काम किया ये सभी को याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव। ओके, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी। और आपको पता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे, और उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये दूसरे गुरु थे। ओके, दूसरे नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है सीक्वेंस से। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? अब बताइए इनमें से भारत का जो राष्ट्रगान होता है उसका शीर्षक क्या था? ए, बी, सी या डी? दीजिए आंसर। तो टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? भारत विधाता। भारत के जो राष्ट्रगान है उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। ओके, याद रखिएगा, रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भाषा में की थी? तो बंगाली में की थी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई थी। डेट याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हर पॉइंट ध्यान से सुना कीजिए आप। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कलकत्ता। कलकत्ता में है विद्यासागर सेतु। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम है जो वो समाज सुधारक थे फेमस काफ़ी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम पर रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, डी चुनाव आयोग। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश। ओके, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? अब ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसमें से कौन सी नस्ल ऊंट की सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं? सारी नस्लें आपको याद होनी चाहिए। एक तो कौन सी जो नस्ल है वो किस पशु की है? ओके, नस्लों का सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बीकानेरी। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? काफ़ी फेमस है पुस्तक और पेपर में कई बार पूछी गई है। तो इस पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए इनमें से कब मनाया जाता है? ऑप्शंस काफ़ी इजी मिले हुए हैं आपको आज। बताइए। 4 जनवरी। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है?
अब बताइए इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, बी कैथल, सी पानीपत, डी अंबाला। दीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैथल। शेख तैयब का गुम्बद कहाँ है? कैथल में है। नेक्स्ट है, शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए ये किस शहर का पुराना नाम है शराफाबाद? ऑप्शन है सी इज करेक्ट, यानी कि बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? शराफाबाद। नेक्स्ट है, ड्वार्फिज्म इज द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन ए एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, बी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल हार्मोन, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब बताइए ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन। ओके हिंदी वाले स्टूडेंट सुन लो, बोनापन। बोनापन किस चीज़ का रिजल्ट होता है इसमें से? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कम सिक्रेट होना। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर ऑपरेटेड बाय। अब बताइए इसमें से ग्रैंड स्लैम्स किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। तो टाइम अप होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ITF। ITF की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। ITF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। चलिए नेक्स्ट है, एरर। इन माई यूथ आई यूज्ड टू विजिट शर्माज एंड चावलाज कंपनी। अब बताइए इसके कौन से ऑप्शन में एरर है या कोई एरर ही नहीं है? दीजिए आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ओके डी में एरर है। अब देखिए डी में क्या एरर है। शर्मास की जगह यहाँ पर शर्मा आएगा। ओके एस हट जाएगा। रीजन क्या है, क्यों हटेगा? व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द अपोस्ट्रोफ्स इज एडेड ओनली टू सेकंड, यानी कि जब दो नाउन आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो अपोस्ट्रोफ्स होता है वो हमेशा दूसरे के साथ ऐड होता है, पहले के साथ नहीं ऐड होता है। तो देखो चावला के साथ लगा हुआ है ना चावलाज, तो शर्मा के साथ नहीं आएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, वधूपकार में कौन सी संधि है? अब बताइए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, अयादि है, वृद्धि है या गुण संधि है? दीजिए आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्यों है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जब भी कभी आ का डंडा, बड़ी की मात्रा या बड़े उ की मात्रा आ जाए तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होती है। अब देखिए मैंने लगभग 1 वीक से मैं आपको इसी संधि की प्रैक्टिस करा रही होंगी ज़्यादातर दिन, ताकि आपको याद हो जाए। और आई होप सबको अब याद भी हो गई होगी ये। ओके बड़े आ का डंडा, बड़ी की मात्रा, बड़े उ की मात्रा। नेक्स्ट, विषधर में कौन सा समास है? अब बताइए कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि बहुब्रीहि। अब देखिए बहुब्रीहि समास क्यों है? विषधर का मतलब क्या है? विष को धारण करने वाला, और विष को धारण करने वाला कौन होता है? सर्प, यानी कि सांप होता है। तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन क्या है, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरी पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ देखिए दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत किया है। विष जमा धर क्या बना? विषधर, यानी कि सर्प बना, तो सांप की ओर इशारा कर रहे हैं, तो बहुब्रीहि हो गया। ओके यानी कि कुछ और ही मीनिंग निकले। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बताई वो भी याद रखिएगा, एसआई में पूछे गई थी पीछे। सिनोनिम ऑफ एबिटर। अब बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम? ऑप्शन ए अकम्प्लाइज, बी अबॉर्ट, सी एब्डिकेट, डी एब्लेज। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके अकम्प्लाइज। अब देखिए अबेटोर क्या होता है? अपराध में जो सहयोगी हो।
ओके, और अकम्प्लिस भी वही होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अबॉर्ट, अबॉर्ट क्या होता है? बंद कर देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है? त्यागना। ओके, त्यागना, सबको पता ही होगा एब्डिकेट का, तो मैंने बताया था आपको शायद कल भी। एब्लेज, एब्लेज क्या होता है? जलता हुआ या उत्तेजित, इसको आप फ्यूरियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड। ऑप्शन ए बिल्ड, बी रिमेन, सी एब्यूजिव, डी एब्स्ट्रैक्ट। दीजिए आंसर क्या होगा? एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। दीजिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिमेन। ओके, अब देखिए एब्सकॉन्ड क्या होता है? फरार, और इसका उल्टा क्या होगा? जो फरार ना हो यानी कि टिका रहे, तो रिमेन इसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बिल्ड, बिल्ड मैंने आपको पता ही होगा, बनाना, निर्माण करना, कोई चीज़ निर्मित होना। एब्यूजिव, एब्यूजिव क्या होता है? अपमानजनक। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? निराकार या अमूर्त। नेक्स्ट, ईडियम, ए बी हाइव। ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, बी लाइटिंग, सी ए बिजी प्लेस, डी वंस अपॉन अ टाइम। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बिजी प्लेस। ए बी हाइव का इडियम क्या होगा? ए बिजी प्लेस। ओके, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या होता है? अब आपको पता है, जो आकर्षित हो। लाइटिंग, लाइटिंग, लाइटनिंग को कहते हैं, सबको पता ही है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि कभी कभार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। ऑप्शन ए अबॉलिश, बी एब्सर्ड, सी अकॉस्टिक्स, डी एब्रेशन। दीजिए आंसर। ओनली 5 seconds यू हैव। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एब्रेशन यानी कि डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। तो क्या होगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? असामान्य। ओके, एब्रेशन। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। अबॉलिश, अबॉलिश क्या होता है? समाप्त करना। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है? बेतुका। अकाउस्टिक्स क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रा, तो इसका एंटोनिम होगा एसेंशियल। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या होता है? अतिरिक्त होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? जरूरी हो गया। एक्स्ट्रा यानी कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और कोई चीज़ ज़रूरी हो तो वो एसेंशियल होगी, तो इसका एंटोनिम हो गया। बाकी की वो कैप भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, वीडियो को पॉज करके सारी की सारी देख लेना अच्छे से, किसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है, अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन। अब सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे के जाना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स एंड में कमेंट करके जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। और हाँ, डेली रात को 9:30 बजे एक क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, और साथ ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके जाइएगा। कोई वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चन का आंसर सभी को दे के जाना है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और किसी को एनिमल हस्बेंड्री के या हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।